और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आज कल चुनाव प्रचार में हर मंच से सुनाई दे रही है। ऐसे में विधानसभा के साथ ही 24 के चुनाव में ये बीजेपी का सबसे बड़ा गारंटी कार्ड है, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलना तय है। इसी बीच योगी कैबिनेट की एक बैठक अयोध्या में भी होने जा रही है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार अयोध्या से जुड़ा फैसला ले सकती है। रिपोर्ट देखिए। रामलला की शरण में होगी कैबिनेट की बैठक। पहले रामलला के दर्शन, फिर फैसले लेगी योगी सरकार। पहली बार अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। अयोध्या कैबिनेट के जरिए राम राज का एहसास कराएगी सरकार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए चल रहे चुनाव प्रचार में मंचों से राम मंदिर का मुद्दा खूब गूंज रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख याद दिलाकर एक अहम वादे को पूरा करने का ऐलान मंचों से कर रहे हैं। क्या कांग्रेस साथी थी क्या? अगर कांग्रेस साथी 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। इस चुनावी संगम के बीच गुरुवार को पूरी योगी कैबिनेट रामलला की शरण में होगी। दर्शन पूजा के बाद सरकार वहां कई अहम फैसले लेने जा रही है। अब इसको लेकर यूपी की सियासत भी हिलोरे मार रही है। विपक्ष सरकार के इस कदम पर सवाल उठा रहा है। कि सवाल ये नहीं है कि कैबिनेट की बैठक वो लखनऊ में होने जा रही है, अयोध्या में होने जा रही है या वाराणसी में होने जा रही है। सवाल ये है कि कैबिनेट की बैठक से जनता को राहत क्या मिलने जा रही है। क्या दूध दही पे टैक्स कम होने जा रहा है, महंगाई से छुटकारा मिलने जा रहा है, क्या बेरोजगारी दूर होने जा रही है, क्या 1090 की जो महिला कर्मचारी धरने पे बैठी हैं, क्या उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है, क्या शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनको राहत का कोई संदेश मिलने जा रहा है, क्या किसानों को कुछ मिलने जा रहा है। सवाल ये है कि कैबिनेट की बैठक से जनता को क्या मिलने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक कहाँ होती है, हम समझते हैं जनता को इससे कोई सरोकार नहीं। भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार की नीयत साफ नहीं है, नीयत पर सवाल है। आप कैबिनेट बनारस में करिए, अयोध्या में करिए, लखनऊ में भी करिए, लेकिन जो राजधर्म है जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता में पहुंचाया, आपने वादे किए थे कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे, नौजवान सड़क पर घूम रहा है। आपने कहा था महिलाएं 24 घंटे आधी रात में स्वतंत्र घूम सकती हैं सुरक्षित। सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आपकी सरकार में दलितों को दिन रात मारा पीटा जा रहा, हत्याएं हो रही। सरकार बलात्कारियों और अत्याचार करने वालों को बचाती फिर रही है। तो जो आपका चरित्र है उस पर सवाल है। किसानों के लिए आपने वादे किए थे, क्या हुआ उसका? अयोध्या में करिए बैठक, लेकिन जो राजधर्म है उसे भी निभाइए। खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा धाम में होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट के सभी सदस्य पहले रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही निर्माणाधीन मंदिर प्रांगण का जायजा लेंगे। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में तमाम बड़े फैसलों पर मोहर लगेगी। भारत की संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग जहां भी हैं, इस घटना को बड़े संतोष और उम्मीदों के साथ देखेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में जो मानवता के लिए एक संकट, एक खतरा खड़ा हो रखा है, यदि उसके शांति का समाधान कहीं से निकलना है तो वो राम राज्य से निकलना है। और वो राम राज्य जो है कहीं से उसका सूत्रपात होता है तो वो अयोध्या से होता है। तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या में होने वाली बैठक अपने आप में अभूतपूर्व होगी, ऐतिहासिक होगी और 22 जनवरी 2024 को होने वाले रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। दरअसल 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई, तब उसके बाद से ही अयोध्या योगी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडे में शुमार रहा। केंद्र और राज्य सरकार की कुल मिलाकर
इस वक्त 30,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं यहां पर चल रही हैं। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में वाटर अथॉरिटी के गठन पर मोहर लग सकती है। सरयू नदी में भी इस परियोजना का हिस्सा है। कैबिनेट के एजेंडे में अयोध्या से जुड़े प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि योगी सरकार की कैबिनेट लखनऊ से दूर हो रही हो। इससे पहले भी राजधानी लखनऊ से बाहर योगी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। याद कीजिए 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक हुई थी। तब बैठक से पहले सीएम योगी और उनकी पूरी कैबिनेट के मंत्रियों ने संगम में डुबकी लगाई थी। इसके बाद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी थी। इसलिए अयोध्या में ऐसे ही फैसले लेने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।